नमस्कार, मैं हूँ मीना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरोना महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन के आगोश में समाया हुआ था। वहीं कुछ कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर जन सेवा जैसे कार्य से जुड़े थे, लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे कोरोना योद्धाओं को अपने मेहनताने के लिए पंचायत से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक गुहार लगाने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। यह मामला है सांवेर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मांगलिया का। मांगलिया ग्राम पंचायत में तत्कालीन पंचायत सचिव के मौखिक आदेश पर आकाश टूर एवं ट्रेवल्स मांगलिया के दिनांक 30 मार्च से 29 अप्रैल 2020 तथा 30 अप्रैल से 31 मई 2020 तक 2 माह के लिए अपने वाहन अलाउंसमेंट एवं राहत सामग्री वितरण के लिए लगाया, जिसका किराया लगभग 1,57,500 रुपये होता है, जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच शिखापति राम प्रकाश अवस्थी की हठधर्मिता के चलते अभी तक नहीं हो पाया है। पीड़ित वाहन चालक इसके लिए पंचायत सचिव से लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी गुहार लगा चुका है। इस संबंध में वाहन मालिक आकाश सेन का कहना है कि जो गाड़ी लगी थी क्या है उसका मामला? मेरी गाड़ी मांगलिया पंचायत के अंदर लॉकडाउन लगी थी। 2 महीने के लिए ग्राम पंचायत ने गाड़ी अटैच करी थी अलाउंस के लिए और राशन बांटने के लिए, तो जिसका अभी तक भुगतान हुआ नहीं है। 3,000 रुपये रोज़ से मैंने गाड़ी लगाई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 3,000 नहीं, हम 2,500 रुपये रोज़ देंगे। तो 2,500 रुपये रोज़ से मैंने अपनी गाड़ी अटैच करी गई थी ग्राम पंचायत में। अप्रैल और मई का बिल है मेरा, जिसका 1 महीने का बिल 75,000 रुपये और 1 महीने का बिल 80,000 रुपये, टोटल मिला के 1,57,500 रुपये अभी तक मेरे को दिए ही नहीं गए हैं। मैंने ये शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी करी है। उसके बाद में मैंने पंचायत में भी कई बार गया, वो बोले कि पेमेंट आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और अभी तक मेरा साल भर होने आ गया, अभी तक कोई पेमेंट इन्होंने 1 रुपये भी दिया नहीं है। सरपंच का क्या कहना पड़ रहा है? सरपंच कहते हैं कि गाड़ी आपकी चली नहीं है, और मैंने पूरी गाड़ी के फोटेज, गाड़ी जो चली राशन बांटा वो फोटो ऑन, और जो मेरी गाड़ी के अंदर सचिव महोदय जो खुद मौजूद थे, पीसीओ सर मौजूद थे, जिला पंचायत मैडम जो थे, उन सबों ने ऑर्डर भी कर दिए हैं। सचिव को फिर पेमेंट देने का तैयार नहीं हो। सरपंच कह रहा गाड़ी नहीं चली। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी कैसे करी है? इसकी शिकायत मैंने सीएम हेल्पलाइन पे मैंने 5 बार शिकायत कर चुका हूँ, अभी तो कोई इसका कोई उपाय नहीं हुआ है। वो भी कहते हैं कि आप पेमेंट मिलेगा, कोई अभी तक पेमेंट 1 रुपया भी नहीं मिला मेरा। और जिला पंचायत में भी जाके मैं शिकायत करी, आवेदन भी दे चुका हूँ मैं, फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को मुझे साल भर हो गया। हाँ, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि अब सीएम हेल्पलाइन टाइम पास ही, क्योंकि साल भर का मसला है और हर 8 दिन के अंदर फ़ोन लगाते हैं, आपका हल हो गया है, मैंने नहीं हुआ अभी तक कोई। ठीक है, आपकी शिकायत जारी रखना है कि हटाना है, मैंने जारी रखना है। अभी पेमेंट जब निराकरण हुआ ही नहीं है, तो मैंने कि इसको हटाने से मतलब ही नहीं है कुछ। आपके अलावा और किन के पेमेंट बाकी है? मेरे अलावा कम से मांगले के 5 व्यापारी का पेमेंट बाकी है, जिसमें एक बंटी किराने की दुकान है जिसका 75,000 रुपये का बिल है, एक अभी पतंजलि का बिल 27,000 का बिल है, अग्रवाल का बिल है कम से कम 15 से 20,000 रुपये बिल है। सब 5 व्यापारियों का पेमेंट बचा, टोटल 4 से 4.5 लाख रुपये पेमेंट है। सरपंच का पेमेंट क्यों नहीं करना चाह रहा है? सरपंच पेमेंट वो कहते हैं हमारे नॉलेज में नहीं, जो सरपंच के खुद के नॉलेज में हो। सरपंच के घर पे भी हम राशन देने गए थे लॉकडाउन के अंदर, और उप सरपंच कहता है कि उप सरपंच भी कहता है वो भी पेमेंट अभी देना उचित नहीं है, गाड़ी नहीं चली गाड़ी। और उप सरपंच के घर पे मैं सामान राशन देने गया, जिसके फोटो मेरे पास है। आपका नाम? मेरा नाम आकाश सेन, कहाँ से? मांगलिया से। बताइए, लॉकडाउन के टाइम पे आपकी क्या सामग्री दी थी किराना? ये सर सब चीज़ हम आए थे और पैकेट उनको दिए थे, आटे दाल चावल शक्कर, पेमेंट रखा हुआ सब मेरा। बाकी पेमेंट तो हो गया, 16,000 पेमेंट बाकी है। कितना पेमेंट था? मेरा लगभग साथ ज़्यादा ही पेमेंट था, तो 16,000 पेमेंट बाकी है। 16,000। अभी कब से रुका हुआ पेमेंट? लॉकडाउन से रुका हुआ है। लॉकडाउन से? क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रहा आपको पैसा? पता नहीं सर, बोल रहे हैं कि वो मंत्री जी चेंज हो गए हैं, उनके बाद हिसाब किताब है आपका सर ऐसा बस। ये कब से आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे हो? मैं तो हर 8-10 दिन आता रहता हूँ, कॉल भी करता हूँ। कितने महीने हो गए?
मतलब ये देखा जाए तो लॉकडाउन का साल भर होने वाला है। हाँ समथिंग ऐसे ही चक्कर लगा रहा हूँ। सचिव का क्या कहना पड़ रहा है? सचिव साहब बोलते हैं कि पेमेंट अभी है नहीं वैसे है नहीं पंचायत में, खर्च हो जाते हैं जो पेमेंट आता है। और सरपंच साहब का क्या कहना पड़ रहा सरपंच साहब से नहीं मिला मुझे। है? और सरपंच साहब से क्यों नहीं मिले? जब सरपंच साहब मुखिया हैं तो उनसे क्यों नहीं मिले? मंत्री जी बोल रहे थे, मंत्री जी सामान्य था, मंत्री से बात करेंगे सर। क्या किराना दुकान का नाम है आपका? अग्रवाल किराना स्टोर, क्या आपका नाम क्या? लोकेश अग्रवाल। गाड़ी वाले का सरपंच से पूछोगे ही नहीं तो कैसे देंगे? हमको जानकारी नहीं है, बरबारे करोगे आप तो कैसे करेंगे हम? सरपंच की कोई अहमियत है कि नहीं पंचायत में? बिल्कुल है ना, सरपंच से पूछा क्या? सरपंच मुखिया है वो तो, सरपंच का तो सचिव ने पूछा क्या सरपंच से? सहमति ली क्या? वो लॉकडाउन के कारण सारी गाड़ियाँ फ्री पड़ी है, तुम 3000 रुपये रोज की गाड़ी चला रहे हो, क्या मतलब है? हाँ तो यही चीज तो आप यही चीज़ उस पर माइक पे बोल दीजिए ना, माइक दे दीजिए आप। बस बस बोल दिया, होगी बात। ये जो आप बोल रहे हो ये चीजें आप उसको बोल देना ना भाई, बोल दिया आपको, लिख देना आप जो भी लिखना आप। यही चीज आप उसको बोल दो ना कि मैं सरपंच को कोई जानकारी नहीं है इसका मुझे कोई वगैरह के मामले में मुझे सोचना चाहिए ना, 3000 रुपये रोज की गाड़ी आप चला रहे हो, लॉकडाउन में सबके धंधे पानी बंद है, सारी गाड़ियाँ फ्री पड़ रही, कितनी सब जितने भी कर्मचारियों की गाड़ी फालतू थी, सरपंच की गाड़ी फालतू थी, कोई फ्री में दे देता तुम। तो गाड़ी वालों का नॉलेज नहीं है आपको? ये जो किराने जो ये गाड़ी वालों को चलो उनका नॉलेज नहीं है, जो किराने वालों के बाकी हैं अगर उसका भी नहीं है, जिसका था उसका तो क्या दे दिया ना पेमेंट? कुल अमाउंट मिला के अभी 4.5 लाख रुपए निकल रहा है पंचायत पे। उनका दिया 4.5 लाख रुपए का और अमाउंट बन दिया, सबके मिला के 4.5 लाख रुपए का अमाउंट और मिल गया। जो जानकारी होगी उसको दे दिया, नहीं है उसको बगैर पूछे लोगे तो काय को देंगे हम? अपने पंचायत का कुछ पेमेंट वगैरह बाकी था लॉकडाउन का गाड़ियों का, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह? नहीं, उस समय मैं था नहीं तो मेरे को उसकी वास्तविक स्थिति कुछ पता नहीं। हाँ जी हाँ जी उस समय मैं यहाँ नहीं था, दूसरे सचिव थे, जी। तो मेरे को उसकी कुछ वास्तविक स्थिति पता नहीं है। नहीं वास्तविक स्थिति तो बताया आपको, पूरा जो पूर्व जो सचिव थे वो आपको सबमिट करके गए थे बिल वगैरह हाँ, सब, सिर्फ वो बिल साइन वगैरह भी करी, वो दस्तावेज है हमारे पास। कोई भी अगर मेरे को ये करेगा, कागज़ दिए तो उस कागज़ को तो लेके मेरे को उसको देना पड़ेगा ना प्राप्ति, तो ये है पेमेंट। नहीं, आप बोल रहे हो कि जानकारी में नहीं है, जब आप सब कागज वगैरह सब मिले हैं ऐसी स्थिति में आप बोल रहे हैं कि मुझे वही बिल दिए पिछले सचिव ने कि ये पेमेंट है, इसके अलावा भी और भी सारे पेमेंट थे, वो पेमेंट के दिए उन्होंने मेरे को बिल। उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वैसा मेरे पास कोई आदेश नहीं मिला जी वैसा कोई आदेश नहीं मिला। नहीं, वो जो पीड़ित है उसका तो कहना है कि मंत्री जी ने भी बोल दिया है और ये नहीं कर रहा, मतलब क्या शासन का आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह हो पा रही है? शासन का ऐसा कोई आदेश मेरे पास नहीं आया। शिकायत हुई थी वहाँ से भी आपके पास में आदेश आ चुके हैं कि इनका पेमेंट करो। सीएम हेल्पलाइन में माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी के भी आदेश हैं कि उसका पेमेंट करो, तो फिर पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? सीएम हेल्पलाइन में भी उसकी शिकायत चल रही है, तो उस संबंध में मैंने अपने प्रधान जी से चर्चा की थी, तो प्रधान जी उसको एग्री नहीं है देने के लिए पेमेंट, कि बोले हमारी कोई नॉलेज में नहीं है, इतने अंदाज मार बहुत सारा पैसा लगा रखा है, या 30-40 हज़ार रुपये में काम हो जाता है, वहाँ 1,70,000 रुपये लगा रखा है, तो ये पेमेंट नहीं करना, तो मेरे पास में आ जाए और मेरे से बैठ के बात कर ले। प्रधान जी का ऐसा कहना है, वो बैठ जाए उनके पास में बात कर ले, निराकरण हो जाएगा। हाँ जी, प्रधान जी कौन है वर्तमान में, क्या नाम है? दीपशिखा अवस्थी। कितना बिल था? कितना बिल था गाड़ी वाले? 1,75,000 का बता रही।
1,75,000 और कुछ किराने वालों का भी पेमेंट वगैरह बाकी है, किराने वाले की भी बाकी है। उनका कितना है? 16,000 करीब है। 16,000 के 76,000 के करीब है। नहीं, दो तीन किराने वाले हैं। एक का 16,000 है और एक का 60,000 उसका है। उनका भी पेमेंट नहीं होगा? जी नहीं, वो तो आपके आने के बाद तो पेमेंट होना चाहिए, आप अच्छी हुई देखा जाए तो क्यों नहीं हो पा रहा है? टर्न क्यों नहीं, उस चीज़ को वो भी जानते हैं क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय में तीन महीने वो भी रहे उस कार्यकाल में, तो क्यों नहीं हुआ पेमेंट। और रहा कि मैंने जो मेरे पास में आया तो मैंने उनके सामने रखा। करना चाहते हैं जाके बात कर लें। अभी तो आप बता रहे थे कि सरपंच साहब जिससे कुछ है, मतलब वो नहीं साइन कर पा रहे हैं, मेरी तरफ से तो मंजूरी है। अभी आपने बताया, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें दोनों के सिग्नेचर लगते हैं, तो अगर एग्री हो जाए तो कोई समस्या नहीं, पेमेंट हो जाएगा। जी अभी जैसे पंचायत का कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है जी। और वापस से चुनाव होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आपके पूरा अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, तो क्या आपका अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा तब पेमेंट हो जाएगा? हाँ, मेरे को अगर लिखित कोई आदेश मिलेगा बड़े अधिकारी का कि इनका पेमेंट कर दो, मैं बिल्कुल कर दूंगा। अभी जो आया लिखित में नहीं आया? ऐसा कोई आदेश नहीं आया मेरे पास में, लिखित में कोई आदेश नहीं आया आज तक। सर आप तो सिर्फ सचिव, मैं मनोज दुबे, सचिव मांगलिया पंचायत। हाँ, तो उस समय जो हुआ था, गाड़ी चली थी और उसकी हमने जानकारी दी हुई है। पंचायत स्तर पर भुगतान होना है, वो प्रक्रिया में है। सर कितने का पेमेंट था, क्या था, कितने लोग बकाया है? हाँ, गाड़ी करीब 2 महीने चली है, वो तो एग्जैक्ट बिल में स्थिति रहेगी, है ना। तो वो भुगतान नहीं हुआ है। और कुछ किराने वालों का भी पेमेंट बाकी? हाँ, किराने वालों का भी पेमेंट बाकी है। उसमें 2 तरह की चीज़ें थी। एक तो हॉस्टल में कुछ रुके हुए थे श्रमिक जो जा रहे थे, जिनको एसडीएम साहब ने के आदेश के अनुसार यहाँ चौकी प्रभारी ने लेके वो हॉस्टल में छात्रावास में रोके हुए थे। और बीच में ये व्यवस्था भी थी कि ज़रूरतमंद को लॉकडाउन में जो सामग्री नहीं पहुँच रही थी, तो पैकेट वगैरह के वितरण भी किए गए थे, उनका भुगतान है। सर क्या कारण होगा जो इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है? अब कारण पंचायत बता पाएगी किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ से रिपोर्ट भेज दी गई थी साहब? हाँ, जानकारी दी हुई है हमने। ठीक है, मैं पीसीओ संजय व्यास मांग लिया।